दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इसी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम ही है, अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है। इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। जैसा आप सभी को मालूम ही है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जहाँ पे लगभग फैंस की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1,25,000 लोग वहाँ पे थे और सारे के सारे इंडियंस थे। तो उस मैच से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बीसीसीआई और पीसीबी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप पीछे 2-3 महीने पहले अगर बात करें तो हम शुरू करते हैं एशिया कप से। एशिया कप का जो होस्ट था वो पाकिस्तान था, ये सबको मालूम है। और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिया भी पाकिस्तान में आए और खेले, और तभी से बयानबाजी शुरू हो गई थी कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके एशिया कप नहीं खेलता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसको खेलने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने जब बीसीसीआई ने इस पर तौर पे मनाही कर दिया तो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल निकाला, जो शुरू के 3-4 मैचेस थे वो पाकिस्तान में करवाएं। उसके बाद श्रीलंका में आए, श्रीलंका में कैंडी में जो मैचेस करवाए और फाइनल भी वहीं पे और इंडिया जीत गया। लेकिन जब बारी आई पाकिस्तान को इंडिया में खेलने की तो एंड वक्त पे उनकी टीम ने वीज़े अप्लाई किए, और हालांकि उनको मिल भी गए, पहले नहीं किए उन्होंने, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तानी टीम यहाँ पे आई तो उनका जो स्वागत है वो तो अच्छे तरीके से हुआ ही, काफ़ी साफ तरीके से हुआ। उनके क्रिकेट पर भी काफ़ी खुश थे उस स्वागत से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम है, ज़का अशरफ ने उसी दिन या उसके एक दिन बाद में एक बेतुका बयान दे दिया कि हमने अपने क्रिकेटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पैसे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमने उनको बढ़ा के दिए हैं। इससे पहले कभी किसी क्रिकेट को पीसीबी ने इतने पैसे नहीं दिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे क्रिकेटर खुश रहे, अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म करें, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क में खेलने गए हुए, उनकी बजाय उनको ये बोलना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क। तो वहाँ से फिर वो कंट्रोवर्सी चलती आई। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला गया था। तो उसमें हुआ ये कि ये सारे इंडियन फैंस थे, और कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, अगर होम टीम वर्सेस दूसरी टीम के बीच मैच हो रहा है तो किसी भी देश का ऐसा क्राउड नहीं है जो सामने वाली टीम को सपोर्ट करेगा। इवन अगर आप पाकिस्तान में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा ले तो ऑब्वियसली बात है, क्राउड पाकिस्तान का रहेगा। अब वो क्राउड किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये आप उसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो बदतमीज़ी नहीं कर सकते खिलाड़ियों के साथ में, लेकिन वह अपने देश के नारे वहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे लगे वंदे मातरम, और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी। तो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान जब आउट होके जा रहे थे तो वहाँ पे भी फैंस ने कुछ बोला होगा उनको शायद, तो वो बुरा लगा। तो पीसीबी ने क्या है, आईसीसी को एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में बताया है कि फैंस जो वहाँ पे मैच देखने के लिए आए थे उन्होंने बदतमीज़ी की और मोहम्मद रिजवान को कुछ कहा। अब बदतमीज़ी क्या है, अगर किसी भी देश में अगर आप खेलने के लिए जाएंगे तो होम नेशंस जो है वो उनको सपोर्ट करेगा ही। अब बात करते हैं एसएज की। एसएज में जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चली जाए या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चली जाए, हम बात करते हैं, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड आई। बात कर रहे हैं 2019 की, जब वो विवाद हुआ था बॉल टेम्परिंग का साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने किया था। तो उसमें जब उनको 1 साल का बैन हुआ था, तो वो 2019 के वर्ल्ड कप में बाद जब ऐसेज हुई थी तो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया मीडिया और इंग्लैंड मीडिया और इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ने किस तरीके से उनको ट्रीट किया था, यह शायद किसी को नहीं मालूम है। बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, मतलब बहुत सी बातें उनको उस पूरी एशेज सीरीज़ के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन उस एशेज सीरीज़ 2019 की मैं बात कर रहा हूँ जो इंग्लैंड में हुई थी, स्टीवन स्मिथ का उसमें प्रदर्शन देखिए। तो साफ बात यह है कि जहाँ फैंस, जहाँ बड़ा मैच, जहाँ प्रेशर की बात आती है, वहाँ पे आपके जो प्लेयर हैं वो ऑब्ज़र्व उस प्रेशर को नहीं कर पाते हैं। बड़ा प्लेयर हमेशा वो होता है जो परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है, बिल्कुल उसके विपरीत है, उसके बाद में भी उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करे, जैसे कि स्टीवन स्मिथ ने किया था। हमारे खिलाड़ी भी करते हैं। बात करें 8-0 की, तो 8-0 ऐसे ही नहीं हुआ। आपके खिलाड़ी इंडिया पाकिस्तान का मैच आते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर अच्छे से कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं। पीसीबी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उनके जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनको हमेशा दिक्कत रहती है इंडियन टीम से या इंडियन बोर्ड से।
बात करें उद्घाटन मैच की जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, लगभग उसमें 50,000 लोग देखने के लिए आए थे। आप ऐसा कोई मुल्क बता दें मुझ में जिसमें नॉन मतलब मेरे कहने का मतलब कि ऐसे दो देश खेल रहे हैं जिस कंट्री, जैसे मान लो इंग्लैंड में आप चले जाएं, वहाँ पे आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच करवा दे, कितने लोग देखने के लिए आएंगे? यहाँ पे 50,000 आए। लेकिन फिर भी उनका दावा है कि उस दिन मैदान में क्राउड नहीं था, मैदान खाली था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, उनके पूर्व क्रिकेटर भी इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी चीज़ें समझ में आ नहीं रही है पीसीबी को क्या चाहिए, और उस ट्वीट से कुछ होने वाला नहीं है। बात करते हैं हम बीसीसीआई और पीसीबी के बोर्ड के रिलेशन की, तो इस तरह की हरकतों से आप वो रिश्ते को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं और उल्टा बिगाड़ ही रहे हैं। तो यही मिला जुला है। अब बात करें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो एक और बड़ा उलटफेर हो गया है। नीदरलैंड ने जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, और इससे पहले अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, और नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को हराया था, जिसकी बदौलत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो ऐसी और ख़बरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे इस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।